कृष्ण की साधना एक अलग आयाम की थी। संदीपनी द्वारा याद दिलाए जाने के बाद कृष्ण का सबसे पहला पराक्रम था अपने मामा कंस को मारकर यादवों पर कंस के क्रूर शासन का अंत करना। उसके बाद कृष्ण अपने भाई बलराम और उद्धव के साथ अपने गुरु के आश्रम चले गए। उन्होंने लोगों के घरों से मक्खन चुराया, उन्हें अलग अलग तरीकों से परेशान किया, फिर भी सभी उन्हें प्रेम करते थे। इसका मतलब है कि कृष्ण ने उनके साथ किसी तरह तालमेल बिठा लिया था। अगर आप किसी के साथ तालमेल में हैं, तभी आप उनकी उपस्थिति में अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप किसी के साथ तालमेल में नहीं हैं, तो बस उनको देखने भर से आपको बुरा एहसास होगा। ऐसा किसी एक ही व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। जब आप उस एक व्यक्ति के साथ तालमेल में हैं, तो उन्हें देखने पर अच्छा महसूस करेंगे, और जब आप तालमेल में नहीं हैं, तो उन्हें देखने से आपको बुरा एहसास होगा। उनके बिना कुछ किए भी आपके साथ ऐसा घट सकता है। 16 साल की उम्र तक अपने आसपास के जीवन के साथ तालमेल में होना कृष्ण की साधना थी। फिर उनके गुरु ने आकर उन्हें याद दिलाया कि उनका जीवन सिर्फ आनंदमग्न होने के लिए नहीं है, और इस जीवन का एक विशाल उद्देश्य है। कृष्ण को ये बात थोड़ी सी संघर्षपूर्ण लगी। वे अपने गांव से प्रेम करते थे, और गांव का हर व्यक्ति उनसे प्रेम करता था। वे अपने आसपास स्त्री पुरुष जानवर और बच्चे सभी से पूरी तरह जुड़े हुए थे। वे बोले, मुझे किसी विशाल लक्ष्य की जरूरत नहीं है, मुझे बस इस गांव में रहना अच्छा लगता है। मुझे गाय, ग्वाले और गोपियां पसंद हैं। मैं उनके साथ नाचना गाना चाहता हूं। मुझे अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं चाहिए। पर संदीपनी ने कहा, आपको जीवन में इस लक्ष्य को चुनना होगा, क्योंकि आपका जन्म इसी उद्देश्य से हुआ है। यह होना बहुत जरूरी है। कृष्ण गोवर्धन पर्वत नाम के एक छोटे पर्वत पर जाकर खड़े हो गए। जब वे नीचे आए तो वे पहले वाले नवयुवक नहीं थे। वे पर्वत पर एक गांव के हंसते खेलते लड़के की तरह गए थे, और एक गुरुत्व से भरे आकर्षण को लेकर नीचे आए। लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। वे समझ गए कुछ जबरदस्त घटना घटी है। पर चाहे जो भी हुआ हो, वे समझ गए कि कृष्ण अब चले जाएंगे। कृष्ण हमेशा कोमल और मधुर बने रहे, क्योंकि उनकी साधना एक अलग आयाम और प्रकृति की थी। संदीपनी ने इस साधना को इस तरह रचा था कि ये मुख्य रूप से भीतरी साधना बन गई थी। जब उन लोगों ने कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी, पर कृष्ण के आंखों में प्रेम नहीं था। उनकी आंखों में दूरदर्शिता थी। कृष्ण ऐसी चीजें देख पा रहे थे जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। संदीपनी द्वारा याद दिलाए जाने के बाद कृष्ण का सबसे पहला पराक्रम था अपने मामा कंस को मारकर यादवों पर कंस के क्रूर शासन का अंत करना। उसके बाद कृष्ण अपने भाई बलराम और उद्धव के साथ अपने गुरु के आश्रम चले गए। वहां उन्होंने 7 सालों तक एक ब्रह्मचारी का जीवन जिया। 22 साल की उम्र तक उन्होंने तीव्र आध्यात्मिक साधना की। उन्होंने शास्त्रों का भी अभ्यास किया और कुश्ती के एक महान योद्धा बन गए। इन सब के बावजूद उनकी मांसपेशियां अर्जुन और भीम की तरह विशाल नहीं थीं। हमेशा कोमल और मधुर बने रहे, क्योंकि उनकी साधना एक अलग आयाम और प्रकृति की थी। संदीपनी ने इस साधना को इस तरह रचा था कि ये मुख्य रूप से भीतरी साधना बन गई थी। कृष्ण द्वापर युग के प्राणी नहीं थे।
उनका जीवन और कार्यकलाप सतयुग की तरह थे, तो उनके लिए सब कुछ मानसिक स्तर पर घटित हुआ। उन्हें कुछ भी समझाने के लिए संदीपनी को कभी कुछ बोलना नहीं पड़ा। सभी कुछ मानसिक रूप से व्यक्त किया गया, मानसिक रूप से समझा गया और मानसिक रूप से ही सिद्ध किया गया। अपनी साधना से बाहर आने पर उनमें और बलराम में फर्क साफ नजर आता था। बलराम शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट और बलवान हो गए, पर कृष्ण पहले की तरह ही बने रहे। बलराम उन्हें ताना मारते थे, लगता है तुमने कुछ साधना नहीं की, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं एक महान योद्धा बन गया हूं, तुम अब भी ऐसे क्यों दिखते हो। तब भी किसी कुश्ती के अखाड़े में या फिर तीरंदाजी के मुकाबले में कृष्ण को कोई हरा नहीं पाता था, पर वे हृष्ट पुष्ट नहीं बने क्योंकि उनकी साधना पूरी तरह से मानसिक थी और उन्होंने इस चीज को महाभारत की इस कहानी में लाखों तरह से प्रदर्शित किया है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।